होता रहेगा। तो मार्केट में इस टाइम काफ़ी गिरेगी, और अगर ऐसी वर्ल्ड वार छिड़ा रहा तो हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने तक तो मार्केट में काफ़ी डाउन, उतार चढ़ाव आएंगे। तो इस वजह से मार्केट काफ़ी गिरेगी। वो मार्केट अभी काफ़ी डाउन हो रही है, और एक कुछ दिन ऐसी रहेगी, क्योंकि सारी अभी जो हमारी दुबई की और अदर कंट्री की फ़्लाइटें भी काफ़ी सब जगह एमरजेंसी में सब कुछ बंद है। तो लगभग सब अभी हमारे जितने भी काम वर्क हैं देश विदेशों में, वो सारे रुक चुके हैं इस वार की वजह से। और ये वार अभी थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच में ये लड़ाई हो रही है। उस लड़ाई का एक रीज़न है कि इज़राइल तो अमेरिका के साथ है, और ईरान भी अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस वजह से मार्केट में काफ़ी गिरावट आएगी, और उस दिन और भी आएगी, क्योंकि हमारी जो काफ़ी सप्लाई है वो भी बंद हो जाएगी वहाँ से आना। जैसा कि ऑयल है, ऑयल अभी अगर लगा लो आप 100 पे आ रहा है, तो आने वाले कुछ दिन पे 150 पे भी पहुँच जाएगा, और हमारा रुपया भी काफ़ी गिर जाएगा इस वजह से, क्योंकि सारे बिजनेस ठप हो जाएंगे। जो हमारा वहाँ से हमारे जो हमारे देश से जो भी लोग बाहर जॉब कर रहे हैं, दुबई में, ओमान में, मतलब गल्फ कंट्री, जो भी कंट्रीज़ में, यहाँ भी इस टाइम युद्ध हो रहा है। तो वहाँ से भी पैसा आना बंद हो चुका है। तो इस वजह से मार्केट काफ़ी डाउन है, और ये कुछ दिन और रहेगी, कुछ दिन तक रहेगी, जब तक युद्ध ख़त्म नहीं होता। और ये युद्ध समाप्त ईरान या अमेरिका बीच में आपस में सुलह करके ही हो सकता है, क्योंकि बिना सलाह या बातचीत के तो हो नहीं पाएगा। और ईरान तो चाहता है कि मैं न्यूक्लियर बम बनाऊं, पर लेकिन अमेरिका नहीं चाहता है कि न्यूक्लियर बम बनाए, क्योंकि ऑलरेडी 7 देशों में लगभग न्यूक्लियर बम बन चुका है, और इससे ज़्यादा की अनुमति किसी को नहीं है। तो ये भी हो सकता है न्यूक्लियर बम ईरान को इसलिए नहीं बनाने दिया जा रहा है, क्योंकि ईरान इज़राइल पे हमला करेगा, क्योंकि ईरान इज़राइल को तबाह करना चाहता है। तो इस वजह से इज़राइल भी अमेरिका के साथ जुड़ा है। तो अब अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाए, ईरान चाहता है कि हम न्यूक्लियर बम बनाएं। इस वजह से लड़ाई है। और अगर अमेरिका अगर युद्ध नहीं रोकता है, जंग को नहीं रोकता है, तो ईरान हमारे बिजनेस को ठप कर सकता है, क्योंकि जो हमारे ऑयल का है, काफ़ी चीज़ है, वो इंडिया में आना बंद हो जाएगा। अगर इंडिया में वहाँ से सामान आना बंद हो जाएगा, तो यहाँ महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। जो मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ऑयल अभी 100 है तो 150 तक चला जाएगा, हमारा रुपया गिर जाएगा, काफ़ी गिर जाएगा, काफ़ी चीज़ें जो महंगी हो जाएगी। और एक चीज़ आपको और बता दूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सोना बढ़ जाएगा, सोना चांदी बहुत बढ़ जाएगा, जो कि आप देख ही रहे होंगे अभी भी, आज भी कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये बढ़ा है। तो युद्ध बंद रहेगा तो सोना बढ़ेगा, सोना चांदी बढ़ेगा। तो जिसके पास सोना चांदी है उसके तो बल्ले बल्ले, और जिसके पास नहीं है तो उसको क्या बोले, है ना। तो सोना चांदी तो काफ़ी बढ़ेगा। बाकी मार्केट में काफ़ी गिरावट आएगी, जो कि मैं देख ही रहा हूँ, डेली वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इस महीने लगभग इतना लॉस हो चुका है मेरा, लगभग काफ़ी लॉस हो चुका है मेरा, क्योंकि मैं बता नहीं सकता। और
क्योंकि मेरी आदत नहीं है झूठ बोलना कि मैं बोलूँगा हाँ जी मेरे लॉस नहीं हो रहा, मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी जो रियल है वही रियल ही है, क्योंकि मेरी SIP से उसमें मेरा काफ़ी लॉस हो रहा है, क्योंकि डेली मार्केट गिर रहा है तो मेरा डेली लॉस 3 से 4 हज़ार के बीच का हो रहा है। और ये लॉस तब तक रहेगा जब तक युद्ध ख़त्म नहीं होता है। ये युद्ध चाहे अब ये 1 महीने बाद ख़त्म हो या 1 हफ्ते बाद ख़त्म हो या 4 दिन बाद ख़त्म हो, चाहे 4 हफ्ते बाद ख़त्म, तब तक मेरा भी वो माहौल ख़राब ही रहेगा। लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि मैं FNO से कवर करूँ, बाई और शेयर पे ऑप्शन ट्रेडिंग में ही लूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी मैंने आज वाच किया था, काफ़ी देर तक किया लगभग मॉर्निंग से मैं देख रहा था 2-2:30 बजे तक मार्केट डाउन ही रही। तो मैंने नहीं चढ़ा, मैं छोड़ो रंगबाज नहीं करता हूँ। फिर भी वही है, भी मैंने वाच किया था तो पहले तो लॉस हो गया था। मुझे पता था कि मार्केट गिरेगी, लेकिन मार्केट इतना हद तक गिर गई थी कि मुझे लास्ट में लगा कि कुछ उठेगा। तो फिर भी जाके 2-2:30-3 बजे के आसपास मार्केट उठी, थोड़ा बहुत उठी, जितना भी उठा होगा 40%, 30-40 मतलब 0.40 या 50 उठा 2 से 3 बजे के बीच। तो कुल मिला के आज निफ्टी एक्सपायरी भी था, काफ़ी डाउन रहा। तो फिर भी मैंने उसमें थोड़ा बहुत अपना लॉस जो SIP में था वो मैंने कवर किया। तो कुल मिला के मेरा भी लगभग ऐसे ही है। तो मेरा अभी एक ही आप लोगों से है कि मतलब आपको अपने जो मनी के सोर्स हैं वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि एक हम जॉब के भरोसे नहीं रह सकते। अगर हम एक जॉब के भरोसे बैठेंगे तो हम सीमित हो जाएंगे और हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे फिर आगे के रास्ते सीमित ही हो जाएंगे, है ना। तो हमें चाहिए कि हमसे जो हो सकता है वो हमें करना चाहिए, अपनी स्किल पे काम करना चाहिए। जिस लाइन में हम काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर हो या कोई गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे कोई सी भी जॉब हो। जैसे मैं खुद शेफ़ हूँ, तो मैं अपने जो मेरा काम है मैं उसके ऊपर भी सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अदर से मेरे को कुछ इतना जो मैं अपने इनकम के सोर्स इधर उधर से देखता हूँ, उनमें से तो मेरे को कभी लॉस भी हो सकता है, कभी प्रॉफिट भी हो सकता है ना। लेकिन जो अपनी स्किल है, जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं उस पर ध्यान ज़्यादा दूंगा तो वो मेरे लिए बेटर होगा, क्योंकि वो मैं हर चीज़ अगर मैं अपनी स्किल्स पे काम करूँगा तो मुझे हर चीज़ में प्रॉफिट होगा, ताकि मैं आगे जाके अगर अभी 20 साल ले रहा हूँ तो मैं अपनी स्किल पे काम करूँगा, अपनी मेहनत पे काम करूँगा, अपने काम पे फोकस रखूँगा। अपने हर चीज़ पे अगर मैं फोकस रखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा और मेरा माइंड भी आगे की तरफ पॉजिटिव सोचेगा। अगर मैं हर चीज़ ऐसे ही टाइम अगर अपना निकालता रहूँगा तो कुछ नहीं होगा, मेरा समय निकलता जाएगा और मैं अगर समय बर्बाद करूँगा तो बाद में टाइम मुझे बर्बाद करेगा। तो मुझे अभी अपने आप को टाइम देना होगा, बस मतलब हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक घंटा मुझे अपने आप पे खर्च करना होगा। नई नई स्किल सीखना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को मेरे को ऑब्जर्व करना है जो मुझे लगता है कि मेरे लिए है। वही चीज़ मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि आप भी उन चीज़ों को रेगुलर करने की कोशिश करें। शुरू में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको करना ही चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी आगे, खासकर नई पीढ़ी के लिए। क्योंकि आजकल जो युवा पीढ़ी है हमारी, चाहे कोई भी हो, बच्चे हों, बूढ़े हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, A to Z। क्योंकि आजकल क्या है, लोग अपना समय
ज़्यादातर देते हैं रील्स देखने पे, यूट्यूब देखने पे, फालतू की चीज़ों पे, वेब सीरीज़ पे, और जो भी आपके सीरियल वगैरह इन चीज़ों पे अपना समय का नुकसान और अपना हर चीज़ का नुकसान कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना होगा, क्योंकि हम अगर कोई सीरियल देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो जो मूवी जिस चैनल पे आ रहा है, जिस उस पे आ रहा है, मतलब कंपनी के जो टीवी पे भी आ रहा है, तो वो पैसा कमा रही है, हमारे देखने से वो पैसा कमा रही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमारा उल्टा लॉस हो रहा है। हमारी आंखों पर चश्मा लग जाएगा, वो भी 4-5 हज़ार रुपये का, तो हमारे लिए लॉस ही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग, अगर आप लोग भी चश्मा लगाना चाहते हैं तो कोई अच्छी चीज़ों के लिए पे ध्यान दो, कोई जो आपके काम की चीज़ हो, तो फिर उस पर भी चश्मा रखे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमें सीखना चाहिए हर टाइम और सीखते रहना चाहिए आगे, क्योंकि अगर हम सीखेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा अपना सबसे पहले तो एक गोल होना चाहिए, हमारे सपने होने चाहिए कि मेरे को आगे जाके ये करना है, वो करना है। क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ियों को मैं देख रहा हूँ कि वो ज़्यादातर क्या करते हैं, फर्स्ट जॉब की पहले तो उन्हें, क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तराखंड से, तो वहाँ के बच्चे पहली जॉब लग गई तो हाँ जी सैलरी मिल गई, तो क्या किया, किसी ने बाइक ले ली, किसी ने आईफोन ले लिया, किसी ने कैमरा ले लिया, किसी कुछ। तो वो चीज़ें तो ठीक है, अगर तुम्हारे पास तुम्हें उस चीज़ की नीड है तो आप खरीदो। अगर तुम्हें लगता है कि आपका ड्यूटी का डिस्टेंस जैसे लगा 10 मिनट है, तो उस चीज़ में आप अगर सोचोगे कि मेरे को बाइक चाहिए आने जाने के लिए, तो फिर आपका फिजूल का खर्च है, क्योंकि इससे आपका लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। मतलब गाड़ी घोड़े की ज़रूरत अगर तुम्हें है तो उसे खरीदिए, अगर नहीं है तो बेकार है, क्योंकि इन सब चीज़ों पर निवेश करना व्यर्थ है। अगर आप 2-4 कदम भी आप अगर अपनी जॉब तक जा सकते, पैदल जा सकते हो, तो अच्छी चीज़ है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा, आपका हर चीज़ बना रहेगा। और अगर आप बाइक से जाओगे, अगर 5 मिनट का रास्ता उसमें भी आपको बाइक चाहिए, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अपना नुकसान ही करेगा। जहाँ पे आप अगर चाहते हो कि हमारा 10 रुपये का लगता है, और वहाँ पे हम अगर बाइक के द्वारा जाएंगे और हम 50 रुपये दे रहे हैं उसको, तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो हमें इन सब चीज़ों के फालतू खर्चों से बचना चाहिए। और हमें अगर सीखना है तो हमें किताबें पढ़नी चाहिए। आप कोई सा भी किताब पढ़ो जो आपको लगे कि जिससे हमें सीखने को मिल सकता है, वो सीखें। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, हमेशा नेगेटिव की तरफ ना जाएं, क्योंकि हमारा 2 दिमाग होता है, एक पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव लेके चलता है, दूसरा नेगेटिव लेके, क्योंकि एक दिमाग हमें कहता है कि हमें अच्छी राह पे चलना चाहिए, तो तभी वहीं फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, नहीं ये गलत है, इस तरफ चल। तो आज की डेट में झूठ को आगे रखा जाता है और सच को पीछे रखा जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, अपनी सही राह ढूंढनी चाहिए, और हमें जितना हो सके तो क्या करें, हमें जितना भी हो लगता है कि हमें सीखने से ही हमें बहुत कुछ मिलेगा, सीखने से काफ़ी कुछ मिलता है। अच्छी किताबें पढ़ो, वो आपको लगता है जो ज़रूरत है हमारी, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। अगर हमें नहीं ज़रूरत है तो उन चीज़ों पर फिलहाल दूरी रहें तो अच्छा है। तो मेरा मेन मुद्दा यही है कि अगर हमें आगे सक्सेस होना है तो हमें अपनी स्किल पे काम करना होगा। जो काम हम कर रहे हैं हमें उस चीज़ पे फोकस रखना होगा, हमें उस चीज़ को बारीकी से देखना पड़ेगा कि कैसे हम इस चीज़ से आगे निकलें। जैसे मैं एज ए शेफ़ हूँ तो मुझे मेरा काम पता होना चाहिए कि मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे आने वाले 5 साल में कहाँ जाना है, मुझे क्या नहीं करना है।
ये चीज़ अगर हम अपने दिमाग में शुरू से ही बिठाएंगे तो हमारे लिए अच्छा मैसेज आएगा, अंदर से भी अच्छा लगेगा और हमें एनर्जी बनी रहेगी उस चीज़ की। तो मेरा आज का टॉपिक यही था कि मैंने आपको इस आज अपने जो भी छोटे से ब्लॉग में आपको हर चीज़ बताया कि मार्केट आज इतना गिरेगा। जो मार्केट से रिलेटेड जुड़े रहते हैं, जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए भी मैंने बता दिया कि आज कोई जब तक वार चल रहा तब तक मार्केट गिरेगी। तो आप और आपका जो सोना चांदी वो बढ़ेगा। और लड़ाई ख़त्म होने का रीज़न भी मैंने बता दिया। तो और लड़ाई शुरू होने का भी रीज़न आपको मैंने बता दिया कि न्यूक्लियर बम ईरान बना रही है। और जो हमारे भाई लोग दुबई में हैं, ओमान में हैं, अगर वहाँ भी कंटिन्यू ऐसी वार चलता रहता तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उन्हें भी घर आना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ अब अभी सेव नहीं है। क्योंकि वहाँ के ओनर जो भी होंगे, जो किसी क्षेत्र में भी काम करते होंगे, हमारे इंडिया के लोग बाहर, क्योंकि हमारे इंडिया के 40 से 60 या 30% 60% लोग दुबई में हैं। 60 या 40% लोग दुबई में। तो मतलब ये लगा लो हर एक जगह पे 3 आदमियों में से एक इंडियन है। तो आप लगा सकते हो कि कितना इंडियन है वहाँ पे। तो हर चीज़ का, चाहे वो उत्तराखंड से हो, बिहार से है, यूपी से, कर्नाटका से, हर जगह के लोग वहाँ पे हमारे इंडिया से हैं। तो उनके लिए भी काफ़ी, अगर ये युद्ध नहीं रुकता तो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो मैं उन सब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वहाँ जो भी है अपना सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें, क्योंकि जब तक ये लड़ाई चलेगी तो आप लोगों को जगह पर रहें। क्योंकि अभी सारी आवाजाही बंद है, फ़्लाइटें भी लगभग बंद है। अभी एक ही फ़्लाइट चालू हुई थी दुबई से, तो जिसमें हमारी देश की बैडमिंटन स्टार पी.वी. सिंधु भी दुबई में 2 दिन तक फंसी रही। तो ईरान का टारगेट इन जगहों पे है जो ईरान के पास में पड़ते हैं। तो दुबई, ओमान, कतर, ये जो भी आसपास पड़ते हैं कंट्रीज़, उन पे ज़्यादा फोकस है उनका। क्योंकि वहाँ पे जो मतलब जो फ़ौज है वो अमेरिका की है, और अमेरिका ने ही इन सबको वहाँ पे बसाया है। जैसे दुबई, जो भी गल्फ कंट्री है, उनको अमेरिका ने ही वहाँ पे बसाया है। उन्होंने ही उन्हें एक बिजनेस के तौर से वहाँ पे खड़ा किया है। तो अमेरिका का ये है वहाँ पे। तो इसलिए ईरान वहाँ पे पहले, क्योंकि ईरान से पास ये चीज़ें कंट्रियाँ पड़ती है, तो पहले इन्हीं पे ही हमला कर रही है। और तो काफ़ी कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि मेरे से अगर कोई भी मिस्टेक होती तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और इसके साथ जय उत्तराखंड, जय भारत। गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।